नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 जुलाई 2024 मंगलवार। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8005817305। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और जो भी सवाल हो लिख कर के भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो जैसे हमारी कल चर्चा चल रही थी कि हमने जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं वह सब हमारे मन के कारण हैं और मन को प्रभावित हमारे एलिमेंट्स है, हमारा स्वभाव है, हमारे वर्ण हैं, हमारे गण हैं, ये करते हैं। तो हाँ, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पास हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया कि हम 3 गण रूप में प्राप्त होते हैं कि कोई मनुष्य गण होता है, कोई देवगण होता है, कोई राक्षस गण होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं। ये वर्ण ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये हमारे कार्य को दिखाते। मनुष्य गण, ये जो गण है, ये हमारे द्वारा किए गए कार्य के रूप को, तरीके को दिखाते हैं। स्वभाव 3 तरीके का होता है, चर, स्थिर और द्वैत स्वभाव। ये हमारे स्वभाव को दिखाते हैं। और तत्व जो हमें हमारे शरीर में हम इस जीवन में लेकर के आए हैं, ये 4 तरीके के होते हैं, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब हमारी चर्चा इन्हीं पर चलेगी। तो पहला है अग्नि तत्व। तो ये जो अग्नि तत्व है, इसका तात्पर्य है, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते हैं कि यदि आप अग्नि तत्व के हैं तो अग्नि तत्व के स्वरूप को पहचानें। अग्नि किसी चीज़ को नष्ट भी कर सकती है और जीवन की संरचना के लिए, उत्सर्जन के लिए, उत्पत्ति के लिए, जीवन यापन के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए भी अग्नि की ही आवश्यकता है। तो हमें अग्नि तत्व को यदि समझना है तो हमें सूर्य नारायण भगवान को समझना होगा। सूर्य नारायण भगवान सबसे पहला उनका जो स्वरूप है वो है डेडिकेशन। उनके उगने यानी उदय होने का अपना एक निश्चित समय है, अस्त होने का अपना एक निश्चित समय है। तो यदि हम अपने अग्नि तत्व को डेडिकेशन के रूप में काम में लें तो अग्नि तत्व हमारे को सपोर्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से सूर्य नारायण भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो है किसी में भेदभाव नहीं करना, सबको बराबर अपनी ऊर्जा प्रदान करना। तो यदि हम अपने मन से भेदभाव को बुला करके सभी को समान समझेंगे तब भी हमें कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। हमें समस्याएं जो होती है उसका मूल कारण भेदभाव ही है। तीसरा सूर्य नारायण भगवान का जो मेन स्वरूप है वो है ऊर्जा। ऊर्जा के द्वारा उत्सर्जन करना, उत्पत्ति करना। भूमि को नमी, भूमि में जो नमी है उसको ऊर्जा प्रदान करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। जल में जो शीतलता है उसको ऊर्जा प्रदान करके वाष्प बनाते हैं, जिससे बादल बनते हैं और हमें बारिश प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा, अग्नि का कार्य है। हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें भी अग्नि का स्वरूप है। तो कहने का मतलब है, यदि हम अग्नि तत्व के हैं और अग्नि तत्व के स्वरूप को समझ लेंगे तो हमें सहायता मिलेगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में और हम निश्चित रूप से समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे। यदि इसी अग्नि को हम विपरीत प्रभाव से काम में लेते हैं तो अग्नि जो है जलाकर भस्म की भी कर सकती है। लेकिन अग्नि की सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है वो है बुराई का नाश करना और अच्छाई को प्रदर्शित करना।
जैसा कि कहावत भी है, सोना आग में तप करके ही कुंदन बनता है। जेवर बनाने के लिए, लोहे का कोई भी सामान बनाने के लिए उसे आग में तपाना ही होगा। यदि इस तपिश को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा स्वरूप सामने आएगा, बुराई का नाश होगा और अच्छाई सामने आएगी। तो ये अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व हमारे शरीर में, जैसे कि हमारी पहले चर्चा हुई थी, हमारे नाभि में स्थित है। नाभि जो अग्न्याशय कहलाता है, जहाँ हम जो भी प्राप्त करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब में से जो तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, उन्हें अग्न्याशय हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर को प्रदान करता है ऊर्जा के रूप में, और जो वेस्टेज है उसे हमारे शरीर से बाहर कर देता है। ये हमारे शरीर को पोषित भी करता है और बीमारियों से भी बचाता है। तो हम यदि अपनी तत्व को अच्छे से समझ लेंगे तो हम निश्चित रूप से सही रूप में कार्य करके अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। तो हमारे से सबसे पहली गलती क्या होती है, हम तत्वों के स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। दूसरा तत्व है भूमि तत्व। भूमि तत्व, जैसा कि हम जानते हैं, भूमि जो उपजाऊ है वही उपयोगी है, जो बंजर है वो उपयोगी नहीं है। तो हमें भी सृजन के लिए कार्य करना चाहिए। यदि हमारा भूमि तत्व है तो हमें निरंतर सृजन की तरफ ध्यान देना चाहिए। नया हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को नया क्या दे सकते हैं, उनका पालन पोषण कैसे कर सकते हैं। भूमि तत्व का भी वही सदुपयोग है जो अग्नि तत्व का है। भूमि भी अपने में बुराइयों को समा लेती है और हमें अच्छाइयाँ प्रदान करती हैं। जिस प्रकार से किसी भी बीज के साथ हम खाद, उर्वरक, पानी, ये सभी चीज़ें डालते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा, भूमि के द्वारा हमें खाने के लायक उपयोगी सामान प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब है, यदि हम हमारे समाज में निहित बुराइयों को अपने में जज्ब कर लें और अच्छाइयाँ बाहर निकाल करके दें, उनमें से कुरीतियों को ख़त्म करने में सहायता करें, और जो हमारे रीति रिवाज है, धर्म है, संस्कार है, उन्हें समाज को देने का कार्य करें, तो भी हमें सहायता प्राप्त होगी और प्रकृति हमारा साथ देगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से भूमि जितनी भी गंदगी को, जितनी भी हमारी वेस्टेज को ज़मीन के अंदर लेके जाती है, उसे एक समय बाद खनिज के रूप में वह वापस प्रदान करती है। ठीक इसी तरीके से तीसरा वायु तत्व है। वायु का स्वरूप भी दोनों प्रकार से कार्य करता है। यदि वायु, एक तो सबसे पहले वायु का स्वरूप क्या है, अदृश्य है। यदि आप वायु तत्व के हैं तो आप अपने आप को किसी चीज़ में सामने लाने या मान सम्मान पाने या नाम रोशन करने के लिए उपयोगी ना बने, बल्कि आप सर्वविद्वान रहें। आप ऐसा कार्य करें कि आप हमेशा हर जगह उपस्थित मिलें। दूसरा, वायु तत्व का स्वरूप जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, यानी जो हमें जीवन दान दे रहा है। यदि आप वायु तत्व के हैं तो आप लोगों को जीवन देने का कार्य करें, ना कि जीवन लेने का कार्य करें। अब ये आपको देखना है कि हमें किस तरफ जाना है। यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे को कितने प्रकार से परेशान करेगी, कितनी समस्याएं देंगी, ये हम सोच भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए वायु तत्व को यदि समझना है तो हमें समझना होगा, समुद्र में लहरें उठती है तो उससे बादल बनते हैं, बारिश बनती है, बारिश आती है। वही वायु अग्नि को जब प्रदान होती है तो अग्नि को फैलाने का कार्य करती है। यानी वायु विनाश भी कर सकती है और सृजन भी कर सकती है। तो अपने को वायु तत्व को
किस तरीके से समझना है ये अपने ऊपर है। यदि हमें समस्याओं का निराकरण चाहिए, समस्याएं नहीं चाहिए, तो हमें प्रकृति के हिसाब से वायु तत्व को समझना होगा। ठीक इसी प्रकार से चौथा तत्व जल तत्व है। जल तत्व भी इसी प्रकार से हमें समझाता है कि नदी जो निरंतर गति से बह रही है वह हमेशा पानी शुद्ध रखती है। वह जल हमारे सिंचाई के काम में, हमारे पीने के काम में, हमारे जीवन को आगे उपयोगी बनाने चलाने के काम में आता है। और वही जल जब स्थिर हो जाता है तो सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। वही जल जब सागर में चला जाता है तो वह सागर अपने अंदर कई चीज़ों को समा करके, बुराइयों को अंदर लेकर के अच्छाइयों को बाहर दे देता है। कहते हैं जिंदा आदमी सागर में तैर नहीं सकता और मरा हुआ आदमी सागर में डूब नहीं सकता। इसी प्रकार से जल अपने में जिसके साथ मिल जाता है अपना रंग, अपना रूप, अपना स्वाद उसी के अनुसार बना लेता है। तो हमें यदि जल तत्व प्राप्त हुआ है तो हमें ये समझना होगा कि हम लोगों के साथ मिलकर के कार्य करें, लोगों के अनुरूप कार्य करें, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करें, ना कि हम अपना अलग से कोई रूप प्रकट करने का प्रयत्न करें। यदि हम समाज से भिन्न बन करके अपने स्वरूप को पेश करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्याएं होंगी। और यदि हम समाज के लोगों के साथ मिलकर उनके स्वरूप को धारण करके उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रकृति के द्वारा चार तत्व हमें दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है स्वभाव। स्वभाव में पहला स्वभाव है चर स्वभाव। चर स्वभाव यानी गति। हमारे को जो जीवन मिला है, इस जीवन की संरचना हम ऊर्जा के द्वारा हुई है और ऊर्जा गतिशील है। जब तक ऊर्जा है तब तक हमारा शरीर क्रियान्वित है। तो हमें निरंतर गति से, यदि आपका चर स्वभाव है तो आपको निरंतर गति से कार्य करना चाहिए। विश्राम आपके लिए श्राप के स्वरूप है, यानी आप निरंतर गति से यदि कार्य करेंगे। अच्छा, गति में भी दो प्रकार की गति है, जैसा कि मालूम है अति सर्वदा वर्जिते। यदि हम गति अपने समय के अनुसार चलेंगे तो वह हमारे को सहयोग करेगी, और समय से तेज चलेंगे तो वह हमें नुकसान पहुंचाएगी, और समय से धीरे भी चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो इस चर स्वभाव को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे घड़ी अपने समय पर अपना एक पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे का, ठीक इसी प्रकार से सूर्य अपने निश्चित समय पर उदय होता है और निश्चित समय पर अस्त होता है, तो उसकी अपनी एक गति है चलने की। इसी प्रकार हमें अपने स्वभाव की गति को नियंत्रित करना होगा। दूसरा स्वभाव आता है स्थिर स्वभाव। स्थिर स्वभाव का अर्थ तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को स्थिर रखें, अपनी मनोदशा को गति प्रदान ना करें, बल्कि शांत शीतल रह करके ये विचार करें कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से एक नया सृजन, एक नई उत्पत्ति, एक नया स्वरूप प्रकृति का हमारी देश और दुनिया को, आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो यदि हम स्थिर तत्व को इस तरीके से समझेंगे और काम में लेंगे तो हमारे को प्रकृति का सहयोग मिलेगा। स्थिर स्वभाव किसका है? पृथ्वी का। इसको पृथ्वी से जोड़ा गया है, तो पृथ्वी का जो स्थिर स्वभाव है हमें उसे समझना होगा। सूर्य का भी स्थिर स्वभाव है तो सूर्य को समझना होगा। यदि आप में चाहे अग्नि हो चाहे भूमि तत्व हो, लेकिन आपको स्थिर रहना होगा, डेडिकेशन के साथ कार्य करना होगा, तभी स्थिर स्वभाव आपका काम आएगा। तीसरा स्वभाव है देव स्वभाव। देव स्वभाव अर्थात आप में गति भी है और आप में स्थिरता भी है। ये गति और स्थिरता दोनों स्वभाव जब आप में हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमें कब आगे चलना है, कब रुकना है, ठहरना है, मनन करना है, विचार करना है और फिर वापस से अपने आप को गति देनी है और आगे चलना है। इस प्रकार से देव स्वभाव का उपयोग हमको करना चाहिए।
तब हम प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे और समस्याएं हमें नहीं होंगी। ठीक इसी प्रकार से 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण का मतलब यहाँ जाति से नहीं था। ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य उनका था आपके समाज में स्थित धर्म, संस्कार, रीति रिवाज, इनको किस तरीके से समाज को आगे दिया जाए कि समाज उनको फॉलो करे और आगे विकसित करे। तो जैसा कि हमारे इतिहासकारों में आज हमारे पास जो भी है वो सब हमारे इतिहासकारों द्वारा दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य हर चीज़ का अध्ययन किसी चीज़ के बेस पर है, लेकिन पहले तो बिना किसी बेस के भी लोगों ने उसको आधार बना के हमें दिया है। तो जब हम पीछे की किसी भी चीज़ को बेस बना करके आगे चलते, आज हमारा विज्ञान हो या गणित हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, वो हम पीछे जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हमारे स्तंभ हैं उन्हीं का अध्ययन कर हम उन्हीं के बेस पर आगे निर्माण करते हैं और संचार करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य उनका जाति से नहीं होकर के धर्म, संस्कार, रीति रिवाजों को प्रचारित करना, प्रसारित करने का कार्य था। यदि हम इसको समझेंगे और इसके अनुरूप कार्य करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा और ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज उन्नति करेगा और समाज के साथ देश भी उन्नति करेगा। इस तरीके से हमको ब्राह्मण वर्ण को समझना है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय वर्ण था। यदि आपको क्षत्रिय वर्ण प्राप्त हुआ है तो क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था जो सुरक्षा किया करते थे अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने शहर की, अपने राज्य की। तो यदि आपको क्षत्रिय वर्ण प्राप्त हुआ है तो आपको इस वर्ण को काम में लेने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए स्वयं को रक्षक बनना पड़ेगा। अब क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर भी ऊर्जा काम आती है और इसको 2 तरीके से काम में लिया जा सकता है। आप रक्षक भी बन सकते हैं और भक्षक भी बन सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपने इस वर्ण को इस्तेमाल करते हैं। यदि आप रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आप अपनी क्षत्रियता को भक्षक के रूप में काम में लेते हैं तो प्रकृति के विरुद्ध होगा और प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण आपको समस्याएं होंगी। तीसरा वर्ण आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण व्यापार से दिखाया गया था। व्यापार यानी जो पालन पोषण कर सके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हर खाने पीने के सामान को, हर उपयोगी सामान को, हर जरूरत के सामान को पहुंचा सके, उसे वैश्य वर्ण कहा गया है। इसका अर्थ कोई व्यापार से नहीं है, इसका तात्पर्य है पालन पोषण से। एक व्यक्ति अनाज उगा सकता है, दूसरा व्यक्ति अनाज उठा सकता है, तीसरा व्यक्ति अनाज पका सकता है, बाकी लोग अनाज खा सकते हैं। तो कहीं कोई चीज़ जब पैदा हो रही है तो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे हर व्यक्ति को वो सामान उपलब्ध हो, ये काम वैश्य वर्ण का है। हमने इसका अर्थ गलत लगा रखा है कि ये व्यापार को दिखाता है और व्यापार का अर्थ है एक का माल 2 में बेचना, जमाखोरी करना, भ्रष्टाचारी करना, मिलावट करना, बेईमानी करना, कम तोलना। ये वैश्य वर्ण का काम नहीं है। हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते थे आपको वैश्य वर्ण प्राप्त हुआ है तो आप सौभाग्यशाली है, आप लोगों का पालन पोषण करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से चौथा वर्ण हमें जो प्राप्त होता है वो है शूद्र वर्ण। अब शूद्र वर्ण को लोग इसका अर्थ गलत लगा लेते हैं, जबकि इन चारों वर्णों में सबसे महत्वपूर्ण वर्ण शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण का मतलब होता है जो समाज में उपलब्ध बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, व्यभिचार हैं, अधर्म हैं, उनका साफ करना और समाज को एक अच्छी चीज़ देना, धर्म देना, संस्कार देना, सफाई देना,
इस तरीके से शूद्र को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पे किसी भी रूप में जाति से संबंध नहीं है, यहाँ पे हमारे कार्य करने के तरीके से संबंध है। तो यदि हम इस चीज़ को समझेंगे और इस रूप में कार्य करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रकृति का हमें सहयोग प्राप्त होगा और हमें कभी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आता है गण। पहला गण होता है मनुष्य गण, जो कि देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण गण है। यदि आपका मनुष्य गण है तो आपके पास वो ताकत है, वो ऊर्जा है, जो आप प्रभु को भी अपने पास बुला सकते हैं, प्रभु के पास आप जा सकते हैं, प्रकृति को खोजबीन करके कुछ नया ला सकते हैं, दुनिया को, समाज को कुछ नया दे सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। तो मनुष्यगण सबसे महत्वपूर्ण गण है। यदि आपका मनुष्यगण है तो मनुष्यता की तरफ चलिए, पशुता की तरफ नहीं। हमें ये समझना होगा कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, वो कार्य को करने और कार्य के स्वरूप को बदलने की शक्ति रखता है। तो इसलिए हम यदि मनुष्यगण के हैं तो हमें इसको सही रूप में कार्य कर लेकर के प्रकृति का सहयोग लेना चाहिए, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा आता है देवगण। देवगण अर्थात देवता। देवताओं का स्वरूप कैसा होता है? देवता बहुत लिमिटेड भोजन प्राप्त करते हैं। कैसा भोजन? जो हम आहुतियों के द्वारा देते हैं वो उन देवताओं को प्राप्त होता है। यानी देवता अग्नि में गए हुए भोजन को शुद्ध होने के बाद उसे स्वीकार करते हैं। तो हमें यदि हमारा देवगण है तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? जो अग्नि के द्वारा बुराई का नाश करके धर्म के अनुसार उचित भोजन हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। देवगण, देवगण का दूसरा स्वरूप कैसा है? देवगण स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग का क्या तात्पर्य है? स्वर्ग का तात्पर्य है जहाँ सभी लोग सुखी हों, जहाँ हर चीज़ की उपलब्धता हो, जहाँ किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य हो। तो हम यदि देवगण के हैं तो हमें कैसा कार्य करना है? इस स्वरूप को समझ के कि हम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ावा दें, सब में बराबर का वितरण करें, स्वार्थ को छोड़ दें, परार्थ को आजमाएं, अपनाएं, परार्थ के लिए कार्य करें, पालन पोषण करें, तो वो देवगण आपका उपयोगी होगा और प्रकृति का आपको सहयोग प्राप्त होगा और कोई समस्या आपको नहीं होगी। तीसरा गण आता है राक्षसगण। राक्षसगण, जैसे हमारे इतिहास से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि राक्षसगण भूमि या भूमि के नीचे रहते थे और उनके पास जो ऊर्जा थी, जो शक्तियाँ थी, वो देवताओं से भी ज़्यादा थी, क्योंकि राक्षस में देवताओं से ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो यदि आप राक्षस गण के हैं तो इस गण को आपको बहुत महत्वपूर्ण गण है, इसको समझना होगा। राक्षस गण का तात्पर्य था कि आप अपनी ऊर्जा से उस ईश्वर की इस प्रकार से भक्ति करें कि ईश्वर आपको वरदान देने को मजबूर हो जाए और उन्हें वरदान देना ही पड़े। लेकिन उन वरदानों का दुरुपयोग यदि आप करेंगे तो आप इस योनि से नहीं निकल पाएंगे, और यदि आप सदुपयोग करेंगे, लोगों के, समाज के हित के लिए कार्य करेंगे, तो आपके पास ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है कि आप ईश्वर को भी झुका सकते हैं, उनको वरदान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो यदि आप राक्षस गण के हैं तो आप अपनी ऊर्जा को भक्ति में लगाइए, ईश्वर को प्राप्त कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो हमें तत्व, स्वभाव, वर्ण, गण ये जो प्राप्त होते हैं, इनके अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे, प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, स्वरूप को समझेंगे और फिर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।